हेलो दोस्तों, आज की कहानी है फ्लर्ट के। एक व्यक्ति हैं जो किसी से भी प्यार कर सकते हैं और दिल फेक किस्म के हैं, वो भी बड़े वाले। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। सान्या, नेहा और दिलजीत तीनों शैतान लड़कियों की आंखों में आज हंसते हंसते पानी आ गया था। थोड़ी देर पहले तीनों चुपचाप अपने अपने लैपटॉप पर बिजी थी। तीनों मुंबई के वासी एरिया की इस सोसाइटी में 2 बेडरूम शेयर करती हैं। एक ही ऑफिस में बस से ही ऑफिस आती जाती थी और अब तो ज्यादातर घर से ही काम कर रही हैं। तीनों बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल टाइप लड़कियां हैं, बीरे दी वेडिंग मूवी की लड़कियों जैसी। खूब समझदार है, कोई इन्हें जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकता। इनके बॉस अशोक जी भी यहीं रहते हैं। उन्होंने इन दिनों यह फ्लैट दिलवा रखा है। थोड़े रसिक टाइप है। उन्होंने सोचा कि 3 हसीनाएं उनके अंडर में काम करती ही हैं, घर भी पास में हो जाएगा तो थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग करता रहूंगा। असल में अशोक जी हर लड़की को प्यार कर सकते हैं, हर लड़की को यकीन दिला सकते हैं कि वही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और किसी भी लड़की से उनका बात करने का जो ढंग है वह ऐसे लगता है जैसे डायलॉग मारने की कहीं से ट्रेनिंग ली है। कई लोगों को अशोक जी पर इस बात पर भी गुस्सा आता है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और जरा भर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इधर उधर खुद ही गंदा करते रहते हैं। कभी सिगरेट के टुकड़े रोड पर फेंकते हुए चलेंगे, कभी इधर उधर थूकते हुए। उन्हें लगता है उन्हें सब पसंद करते हैं। पता है अशोक जी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? फ्लर्ट करते हैं और सामने वाली लड़की को यह बात पता भी नहीं चलती कि फ्लर्ट हो रही है। एक तो उम्र में बड़े हैं ही, ऑफिस में भी सीनियर हैं। किसी भी लड़की से बात करते हो इतनी ग्रेसफुली करते हैं कि तेज से तेज लड़की भी पकड़ नहीं सकती कि अशोक जी फ्लर्ट कर रहे हैं। उल्टी सीधी बातें भी नहीं करते हैं, जैसे आज आपको काम ज्यादा तो नहीं है, देर हो जाएगी तो मेरी कार में ही चलना, ये की सोसाइटी में तो जाना है। मैं तो कहता हूँ रोज मेरे साथ आ सकती हूँ। मैं तो आज जो कुछ भी हूँ अपनी वाइफ की सपोर्ट से हूँ। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, आज आप बहुत अच्छी लग रही है, यह कलर आपको सूट करता है। ये ऑफिस नहीं है, ये फैमिली है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कह सकती हैं। अब ऐसी बातों पर किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? असल में अशोक जी को लड़कियों से बात करने का, उन्हें जोक्स, कोई मैसेज फॉरवर्ड करने का बहुत शौक है। अभी तक तीनों लड़कियों में से किसी ने आपस में उनके बारे में कुछ भी सोच कर नहीं बोला। जाने दो यार, बॉस हैं, शायद मुझे स्पेशल समझते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा मानते हैं, इसलिए थोड़े स्पेशल नजरिए से देखते हैं। क्या बुरा है? कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं रहे। अब जो ये तीनों लड़कियां बुरी तरह हंस रही है ना, वह इसलिए कि अभी अभी अपने फोन में अशोक जी का मैसेज देखते हुए दिलजीत बोल पड़ी थी, यार अशोक जी भी ना कोरोना पॉजिटिव हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इनके बच्चे तो विदेश में हैं, बेचारी वाइफ अकेली है। सान्या और नेहा के हाथ में भी अपना अपना फोन था, तो उन्होंने एक साथ कहा, क्या तुम्हें भी मैसेज भेजा है? लो, मुझे भी भेजा है और साथ में सैड इमोजी भी है ना। सान्या हंस पड़ी, मतलब सबको फॉरवर्ड कर दिया। और मैं समझती थी कि मुझे ज्यादा अटेंशन देते हैं। अरे सुनो, सच्ची सच्ची बताना, तुम लोगों को भी मैसेज भेजते रहते हैं क्या अशोक जी? दोनों जोर जोर से हंस पड़ी। लो भाई, ये तो सबको प्यार बांटते चलते हैं और हम समझ रहे थे कि हम ही स्पेशल हैं। फिर तीनों अपने अपने मैसेज दिखाने लगती हैं। अब इनकी हंसी नहीं रुक रही। नेहा का देखो एक आइडिया है। क्या? बोलो बोलो। ये जो हम सबके साथ फ्लर्ट करते घूमते हैं ना, इनकी आदत छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? दिलजीत ने कहा, अरे छोड़ो यार, हमें इनसे क्या मतलब, मुझे तो अपने हैरी से मतलब, बस मुझे और मैं उसे सच्चा प्यार करते हैं, इतना बहुत। नेहा ने गुड़की मारी। फिर शुरू कर दी हैरी पुराण। आपस में प्यार क्या व्यार करने का कौन मना कर रहा है? लॉकडाउन है, घर में बोर हो रहे हैं, अशोक जी के साथ थोड़ा खेल नहीं सकते क्या? दिलजीत फिर मिनमिनाई। हैरी सुनेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और आपको क्या लगता है हैरी कोई अंग्रेज है? नहीं नहीं, तीनों लड़कियों ने अच्छे भले हरविंदर को हैरी बना दिया है। दिलजीत का मंगेतर है। दिलजीत उस पर जिंदा है, कहती है मेरे हैरी मेरे सनी देवल है। यह अलग बात है कि सान्या नेहा इस बात से तनिक सहमत नहीं है। हमेशा की तरह दिलजीत दोनों शैतान लड़कियों ने इस शरारत में शामिल कर लिया। अब इतने दिन से घर में बंद है, कितना काम करें, कितना कोरियन शोज देखें। आजकल तीनों पर कोरियन शोज देखने का भूत चढ़ा है। हाँ, तो बाकायदा मजेदार प्लानिंग हुई। अब अशोक जी जैसे चालू पुर्जे के साथ थोड़ी मस्ती करना इनका भी तो हक है। ये क्या सीधे बन कर क्या सिर्फ अशोक जी अपना टाइम पास करते रहे? अशोक जी की पत्नी गीता इतनी सीधी कभी नहीं लगी जितनी अशोक जी बताते हैं। बढ़िया टाइट रखती है इन्हें, चेहरे से ही उसके रोप टपकता है। सबके फ्लैट में इंटरकॉम है ही। नेता ने गीता को इंटरकॉम पर फोन किया, हाल चाल पूछे। फिर कहा अशोक जी का मैसेज आया था, हॉस्पिटल में है, तो भी मेरा कितना ध्यान रखते हैं सर, बहुत अच्छे हैं, इस बीमारी में भी दूसरों की चिंता करते हैं और बहुत ही शुभकामनाएं देकर नेहा ने फोन रख दिया। गीता को ये शुभकामनाएं कुछ खास पसंद नहीं आई। मन तो हुआ कि पति को फोन करे और कहे कि हॉस्पिटल में हो, पहले कोरोना संभाल लो अपना, फिर दूसरों की चिंता कर लेना। पर इस समय पति को कुछ कहना पत्नी धर्म के खिलाफ हो जाता। घर आने तो फिर देख लूंगी, सोचकर दिल को समझा लिया। तीनों लड़कियां अशोक जी के हालचाल पूछ रही थी, उनके मैसेज एक दूसरे को पढ़वा कर अच्छा टाइम पास कर रही थी। अशोक जी अपनी उखड़ती सासों के साथ साथ फ्लर्टिंग का यह मौका छोड़ना नहीं चाह रहे थे। सोचते हैं कि तीनों लड़कियां कितनी बेवकूफ हैं। मैं तो इन तीनों को ही क्या जान पहचान के हर लड़की को ऐसे मैसेज कर रहा हूँ और ये बेवकूफ अपने को खास समझ रही है। कभी इनकी फेसबुक फ्रेंड की लिस्ट देखिए, 5000 दोस्त होंगे इनके, जिनमें से 4000 महिलाएं होंगी। गजब रसिया टाइप बंदा है। ऑफिस की सारी लड़कियां, उनकी सहेलियां, सहेलियों की सहेलियां, सबका फोटो कमेंट देखते ऐसे लपक कर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं कि लड़कियां भी शर्मा जाए। पहले तो समझ नहीं आता कौन है, फिर बेचारी कॉमन फ्रेंड को देखकर इनकी रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट कर लेती है। सोचती है जाने दो, कोई उम्रदराज सीनियर है, क्या नुकसान पहुंचाएगा, बस यही भूल कर
कर जाती हैं भोली लड़कियां। फिर तो उनकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट सबसे पहले अशोक जी का ही आता है। एक और खास बात, जितनी सुंदर लड़की उतना बड़ा कमेंट लिखते हैं। गीता को सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता पति क्या कर रहा है। अशोक जी के बच्चे पिता की एक्टिविटीज को टाइम पास समझ कर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो अगले दिन मिनमिनाती दिलजीत के कंधे पर जैसे बंदूक रखकर नेहा और सानिया ने दिलजीत को स्क्रिप्ट लिख कर दी और बताया क्या बोलना है। तो दिलजीत ने गीता को फोन किया, कहा मैडम आप कैसे हैं सर, उनके बीमार होने से तो हम परेशान हो गए। आते जाते पूछ लेते थे कि मार्केट से कुछ तो नहीं चाहिए। इस लॉकडाउन में तो उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, बस अब जल्दी से ठीक होकर आए तो हमें भी कुछ आराम हो। अभी तो मैसेज पर ही उनसे बात हो रही है। आप ठीक है ना? गीता का मन हुआ हॉस्पिटल जाकर अभी पति से फोन छीन ले। पति की नस नस जानती थी, पर अशोक जी भी तो चतुर चालाक हैं। सीधे सीधे कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की कि कोई उन पर चरित्र पर उंगली उठा दे। सरेआम पत्नी की तारीफ करते घूमते, कई बार तो इतनी तारीफ कर देते कि गीता भी हैरान हो जाती। क्या सचमुच में मैं एक सर्वगुण संपन्न पत्नी हूँ? अगले दिन सान्या का नंबर था। गीता से सीधे पूछा, अरे मैडम सर कैसे हैं, ठीक तो है ना? सुबह से कोई मैसेज नहीं आया उनका। चिंता हो रही है, अब तक तो गुड मॉर्निंग के 10 मैसेज आ जाते थे। ठीक है, काफी ठीक है, घर आने ही वाले हैं, शुक्र है। उनके मैसेज की इतनी आदत हो चुकी है कि क्या बताऊं, सारा दिन टच में रहते हैं। हम तो यहाँ अकेली पड़ी हैं। इतना बिजी होने के बाद भी वे हर समय हाल चाल पूछते रहते हैं तो अच्छा लगता है। अशोक जी घर आ गए हैं, उन्हें कमजोरी है। गीता उनका ध्यान रख रही है, अच्छी तरह से क्लास भी ले चुकी है, टीचर रही है। बिगड़े बच्चों को सुधारना हमें खूब आता है। और यहाँ तो पति की थी बात, पति को तो एक आम औरत भी सुधारने का दम रखती है। सब ठीक हो गया है। तीनों शैतान एक दूसरे से पूछती रहती हैं, बॉस को कोई मैसेज आया क्या? हर बार जवाब होता है ना। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।